लोग आज भगवान का लव लेटर पढ़ने वाले हैं। प्रेम पत्र किसको लिखा है? हम सभी को लिखा है। भगवान प्रेमी हैं और चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर लिखा है कि बद्ध जीव को अपना हित अहित पता ही नहीं होता है, बल्कि जो उसका अहित है उसी में वो लगा रहता है। इसलिए एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल, आत्म साक्षात्कारी पुरुष या भगवान के उपदेश हमेशा हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो भगवान से सुनेंगे ना, आपसे क्यों सुनेंगे? राजीव प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु बुला ला सकते हैं आप। घबराइए मत, जाइए मत, जाइए मत। अब अगर ये जाएंगे, कहेंगे श्याम सुंदर प्रभु, शुभ कृष्ण प्रभु बुला रहे हैं आपको। प्रभु इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उनकी रेफरेंस में है, मुझे प्रभु बोलने का कोई नहीं है। शुभ कृष्ण दास बुला रहे हैं आपको, तो क्या मानेंगे वो? आप बुला रहे हैं कि मैं बुला रहा हूँ? बुलाने तो ये गए ना, समझ में आ गया? यही मानेंगे ना, हाँ बुला रहे हैं, प्रभु जी बुला रहे हैं। यही एकदम चित्त में आ गया ना कि प्रभु जी बुला रहे हैं जो भी से। तो उसी तरह परंपरा में हाँ ये वही बात बोलें जो मैंने बोली है, तब तो बात समझ में आएगी। अब मान लो यहाँ जाके बोले प्रभु जी आपका मर्डर करना चाहते हैं अब कहे जी, यहाँ सोचे ऐसे तो प्रभु जी बुलाते नहीं हैं, आज वो क्लास में नहीं है, इसका मतलब प्रभु जी इतने गुस्सा है कि वो आपका मर्डर करना चाहते हैं। ये हो गई इंटरप्रिटेशन, सेल्फ इंटरप्रिटेशन। ऐसा तो मैंने बोला नहीं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? मैं खाली इतना बोला राजीव प्रभु श्याम सुंदर प्रभु बुला के ले आओ। मैं खाली बोलूँगा कि आप वो कुछ काम है वो कर दीजिएगा, फिर हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट में बी माई डिज़ायर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जा करके बोलने कि भाई प्रभु जी आपका मर्डर करना चाहते हैं, हम की तक क्लास में नहीं आए मजाक में बोला तो वो तो क्या, वो तो कुछ और ही समझेगा और मुझको क्रोध आएगा कि नहीं? मैं तो ये नहीं बोला, आप क्या बोल के आ गए? ऐसा हुआ आप लोगों के संग? आपने किसी कुछ बोला और वो कुछ लाल बजक्कड़ गिरी करके कहा ये नहीं कहना चाहते, वो कहना चाहते हैं, ये इत्यादि जोड़ जाड़ करके बोल देता है। तो मैं खाली बोल रहा हूँ भगवान की बात को यथावत हम ग्रहण करते हैं आचार्यों की कृपा से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान सीधे सीधे प्रसन्न होते हैं। जो भगवान बोलना चाहते हैं वही आचार्यगण समझते हैं, प्रभुपाद समझ रहे हैं और वही हमारे सामने रख रहे हैं। इज सेम एज हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्ण का प्रेम पत्र हमारे पास आया है। और वैसे भी जगत में कोई प्रेम पत्र आता है पहले के ज़माने में तो कई हाथों से होकर के आते हैं। दे देना उसको दे दिया चुपके से भगवान है कि नहीं? रुक्मणी जी का प्रेम पत्र भी तो ब्राह्मण के द्वारा आया था। रुक्मणी जी स्वयं तो नहीं लेके आई थी। ये लीजिए ईमेल तो लिखी नहीं थी। और अगर कहीं ईमेल भी तो बहुत सारे साधनों के माध्यम से आता है। ऊपर सैटेलाइट तक चला जाता है आपका ईमेल, पता है आपको? ईमेल जाएगा वहाँ से नीचे घूम फिर करके फिर टक से आपके पास आ जाता है। बट द पॉइंट इज कृष्णस मैसेज, अ डिवोटी इज वेरी ईगर टू हियर। समझ पाए मेरी बात? क्या आज तक मेरे प्रेमी ने क्या लिखा है? उसी तरह से हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे जो परम प्रेमी है, हमारे परम हित के लिए वक्ष्यामि हित कामया क्या लिखते हैं आज। बहुत अच्छा श्लोक है। अब इसको हम आज की क्लास को कृष्ण लादनी माता जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरी को क्यों? हमको बड़ा दुख लगता है अगर आप नहीं आती तो। क्यों? इन्होंने एक बार बोला मेरी इच्छा है कि गीता के मुझे सारे श्लोक याद हो जाए। तो हमने कहा बेटा मैं चाहता हूं कि एक श्लोक याद हो जाए और ये वो श्लोक है। याद हो जाए, याद रहे, याद हो जाए, याद रहे, उस तो हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। ये थीम समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप अब दाल बना रहे हैं और भूल जाए छौंक किसे मारना है, तो टेस्ट नहीं आएगा ना। जब आपको छौंक मारने का समय आए और तभी भूल जाएं कि जीरे का मारना है कि हींग का मारना है कि मट्टी के तेल से छौंक मारना है कि घी से मारना है, दिक्कत होगी नहीं। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? एक श्लोक भगवद गीता का आपको समझ में आ गया तो जीवन में शांति आ जाएगी और नहीं तो नहीं आ सकती। ये बात सिद्धांत इतना पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक को जो जीवन में धारण किया उसी के पास ही शांति आएगी। शांति मतलब संतुष्टि, संतोष, और नहीं तो नहीं आ सकते। और आप सुन चुके हैं अशांतस्य कुतः सुखम। कहाँ है भैया? जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए सुख कहाँ है? समझ रहे? श्लोक सुपर इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक समझ में आ गया तो शांति आएगी और नहीं तो नहीं आएगी। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हम यहाँ से होंचे जैसे से आप कनेक्ट करके समर्पित कर देते। वेरी नाइस। हमको 700 श्लोक समझ में याद हो जाए। हमने कहा हमको एक श्लोक याद हो जाए बस। ये बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तो ये देखिए ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का ही वर्णन है। वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी शरीर की इच्छाएं आती रहती हैं।
मैं लस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। भूख लग रही है, अरे मैं नहीं पूछ रहा आपको लग रही कि नहीं लग रही है, भूख लगती है, नींद आती है, ये शरीर की इच्छाएं होती है कि नहीं? इसमें कोई काम से कोई मतलब नहीं है, शरीर की इच्छाएं आती रहती हैं, उससे भी वह प्रभावित नहीं होता है। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब लस्टी विचार आते हैं तब उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन ना, शरीर की आवश्यकताएं हमेशा रहती हैं कि नहीं? तो वो आवश्यकताएं रहेंगी, लेकिन और उसकी पूर्ति भी होती रहेगी, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होता। अभी समझाऊंगा, बहुत ब्रिलियंट श्लोक है ये। तो एक आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हिज माइंड इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, वो आत्मा के आत्म साक्षात्कार के प्रयोजन में स्थिर रहता है। बस मुझे सारे कार्य इसके लिए करने हैं कि मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, यद्यपि वो शरीर के सुख दुख आदि का अनुभव कर रहा है, जो कि आते रहेंगे। उसको हम थोड़ा सा प्लीज पहले गा लेते हैं, फिर बताऊंगा। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शान्तिमाप्नोति न कामकामी, शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शान्तिमाप्नोति न कामकामी, शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शान्तिमाप्नोति न कामकामी, शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मुझे पता है आप लोग को आता है गाना। वी हैव सो मच टू स्पीक, सो विल मूव फॉरवर्ड। जो पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री भी, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अन्वय देखिए, यद्वत् जैसे, आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्रम आपः प्रविशन्ति समुद्र में अनेक नदियों का जल समा जाता है। समझ पा रहे हैं ये बात? आपूर्यमाणम जो पूरित है, जो समुद्र पूरा भरा हुआ है, समुद्र भरा ही रहता है, और वो अचल प्रतिष्ठा वाला होता है। प्रतिष्ठा का मतलब होता है मर्यादा। ये क्या मतलब है? हम श्रीमद् भागवतम में इसको बोल चुके हैं, 2 स्कंद 3 अध्याय। जो अपनी प्रतिष्ठा से च्युत नहीं होना चाहती वो किसी विशेष देवता की पूजा करें। तो वहाँ बोला गया प्रतिष्ठा का मतलब मर्यादा। भाई एक सिंपल सी बात है, वो ब्रह्मचारी हैं, तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी की प्रतिष्ठा से युक्त हुआ कि नहीं? प्रतिष्ठ प्लस तिष्ठ, प्रकृष्टेण तिष्ठ, वहाँ बैठा हुआ है, उस मर्यादा का पालन कर रहा है कि नहीं? ये क्या कहते हैं उसको? मैरिड, क्या बोले स्त्री, बोले मैरिड, शादीशुदा विवाहिता स्त्री हैं, तो उनकी कुछ प्रतिष्ठा है, उनकी कुछ मर्यादा है, उनकी सीमा है। इज इट ऑल ओके? प्रतिष्ठा को उस अर्थ में लीजिए कि भैया आप डिस्टर्ब मत कीजिए, क्या है? हाँ, अपनी पूरी गर्दन की, पूरा शरीर लेके आओ, गर्दन क्या दिखा रहे हो? पकड़ लिया जाएगा, कान दिक्कत हो जाएगी। हाँ, प्रतिष्ठा समझ रहे हैं आप? तो अब आप बताओ, समुद्र क्या अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सीमा को लांघता है? नहीं लांघता है, समुद्र वहीं रहता है। ये समझ पा रहे हैं शब्द? बहुत अच्छा, अचल प्रतिष्ठा। समुद्र अगर बढ़ रहा होता तो हम लोग यहाँ तक आ गया होता कि नहीं? पानी तो बहुत होता है कि नहीं? समझ ही रहे आप? और आप जानते हो कि जो महाप्रलय होती तो ऐसा होता है, समुद्र का पानी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, सामान्यतः बात हो रही। समुद्र के पास में रहने वाले लोग भी जानते हैं कि समुद्र में उमड़ नहीं जाएगा।
ये बात आप ग्रहण कर पाए, प्रतिष्ठा को रिलीज कर पा रहे। प्रतिष्ठा मीन्स मर्यादा। अब ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे आकर मुझसे मुक्का मुक्की करने लग जाएंगे, कुछ मर्यादा में बैठे कि नहीं। आप लोग अपने को लिमिट के नहीं, मान लीजिए कोई बात पसंद नहीं आए तो जाके मुक्का ही मार देंगे, ऐसा तो ना होता है। मान लो किसी को बात समझ में नहीं आती तो मैं जूता लेकर मारना शुरू कर दूँ, ये गीता क्लास की मर्यादा नहीं है। आप अपनी मर्यादा में रहिए, है कि नहीं। मैं मजाक बोल रहा हूँ, प्लीज़ टेक इट इन लाइट वे। ऐसा नहीं होता ना कि गीता समझ में नहीं आ रही तो वो सब लात घूसा चलाना शुरू करते, नहीं। हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये ऐसे रहेगा वैसे रहेगा। तो आपूर्यमाणम नित्य परिपूर्ण, भरा हुआ है जल से, लेकिन अचल प्रतिष्ठा, उसकी वो अपनी मर्यादा में रहता है। क्षमा कीजिएगा, जल से परिपूर्ण रहते हुए भी वह अपनी मर्यादा में रहता है। हाँ ये ठीक है, क्षमा नहीं, ठीक है, सही है। समुद्रम आपः प्रविशन्ति, जल से भरा हुआ है। ग्लास दीजिए, ग्लास है नाइस प्रॉप। पानी तो हम यहाँ नहीं फैलाएंगे, लेकिन वक्त लोग देखिएगा आपको, ये ग्लास है। अब ये पूरा भर दिया, अब इसमें और पानी डालेंगे तो ये लबलब आएगा कि नहीं ये अब इसकी मर्यादा टूटेगी कि नहीं, पानी बहना चालू हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। लेकिन समुद्र पूरा भरा हुआ है और उसमें समुद्र मापः प्रविशन्ति, उसमें नदी खूब पानी गिर रहा, टनों टन पानी गिर रहा, लेकिन वह अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ रहा है। ना सुंदर श्लोक, ब्रिलियंट श्लोक। भगवान कहाँ, भगवान की बुद्धि अद्भुत है, क्या उदाहरण दे रहे हैं। अब तो समझ रहा, ग्लास कहाँ, एक ग्लास और कहाँ ये, अरे रुको रुको रुको, पानी फैल रहा है, पानी फैल रहा है। तो ये कभी नहीं, ये आदमी कभी फैलने वाला नहीं समझ में आया। फैलने का मतलब समझ रहे हैं, खाने कुछ बढ़िया मिला फैल गया अच्छा, और खाने को नहीं मिला तो फैल गए, फैल के मतलब सूख गए। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, अपने इंडक्शन कुकर पे इसको रख देना पानी से भर के, तो कुछ समय पानी सूख जाएगा। तो ना तो ये समुद्र गर्मी में पानी कम होता हुआ दिखता है, बाकी जगह भले देखिएगा, लेकिन समुद्र में पानी गर्मी में भी उतना ही रहता है ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ। और जाड़े में भी उतना ही रहता है, और बारिश में भी उतना ही रहता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, शायद आपने शायद समुद्र देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग समुद्र देखे हैं वो उस बात को सत्यापित करेंगे, वैसा ही रहता है। चाहे दैट मीन्स से सीजन चाहे कुछ भी हो, उसकी मर्यादा का भंग नहीं होता। स्पष्ट समझ में आ रहा है। यानी कि सुख आए दुख आए, सुख मतलब रेनी सीजन और दुख मतलब समर सीजन, वो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। इस जगत में जब तक है ये तो आएगा ही, ये कहने का आशय है। ये इसकी बुद्धि में है कि भाई चाहे मैं भक्ति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये सब सुख दुख तो आते रहेंगे, इससे मेरा प्रयोजन क्या है। जो भी इसके लिए आवश्यक है आदमी करता है, ठंड लग रही है हीटर चला रही सब कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गीता क्लास को ही भूल जाएं, हीटर ही तापते रहें। मेक सेंस। बहुत ध्यान से सुनना, ये नहीं कह रहा हूँ कि बारिश हो रही है, मान लो ठंड लग रही है तो भक्त अब कंबल भी नहीं ओढ़ेगा, लेकिन कंबल ओढ़े नहीं रहेगा मंगल आरती के समय। फोकस इज आत्म साक्षात्कार। इन सब चीज़ों से जो सुख दुख अनुभव कर रहा हूँ, गर्मी सर्दी लाभ हानि मान अपमान, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। दिस डज नॉट टच मी बेसिकली। तो अपनी भक्ति की मर्यादा में स्थित रहता है, इनके निवारण में ही अपना जीवन नहीं बिता रहा है वो। अरे गर्मी आ गई है, समुद्र चिंता करे पानी ला के आता हूं, तो पानी लाएगा कहां से समुद्र, ही बताओ कहां से लाएगा। जो भी पानी है सब खुद का ही पानी है। तो समुद्र आप प्रवेश तद्वत यम स्थित प्रज्ञ पुरुष में, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष में सर्वे कामः प्रविशन्ति, सभी काम प्रवेश करती है। नहीं हर प्रकार की चाह निद्रा भय मैथुन ये सब चलता रहेगा। स शांति मापनोति न काम कामी, तो ये इच्छाएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इन इच्छाओं पे वो कार्य नहीं कर रहा है। आप लोग सब अनुभव करते होंगे कि बहुत सारी इच्छाएं आती हैं और आप उसको ध्यान भी नहीं देते। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, लेकिन अभी 1 मिनट रुकिएगा। तो वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। क्यों? कुछ हमने कर्म पहले किए थे, स्वाभाविक सी बात है, और उसकी वजह इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं तो उभरेंगी। लेकिन उन इच्छाओं पे अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो इच्छाएं दब जाएंगी। दब जाएंगी नहीं मतलब उसका जो संस्कार है वो कम होता चलाएगा। प्लस आप जब कर रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
अब मैं समझा पा रहा हूँ? कुछ तो आप इंद्रिय, हम लोग सब इंद्रिय सेम कर रहे हैं और बाकी भक्ति कर रहे हैं ऊपर से, तो भक्ति से संतुष्ट होते चले जाएंगे। और ये जो इंद्रिय विषयों के सुख हैं, सुख नहीं है, दुख हैं, जो भी कह लीजिए, जिनकी लालसा रहती है, वो लालसा आएगी जाएगी आएगी जाएगी और उसके बाद वो कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि अब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी नहीं। ये भाव भक्ति के स्तर पे होता है। एकदम जीरो होगा भाव भक्ति के स्तर पे, लेकिन क्रमशः कम होता होता चला जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे कि अमराचार्य जी के केस में था, भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे थे और उनको अब भोगों के विस्मरण हो भी गया कदाचित, तो उसमें वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। क्षमा कीजिएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। खास इंटरेस्ट तो होगा, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस पर बोलते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ भी लीजिएगा, सुन लीजिएगा, कि कोई व्यक्ति धनी है तो अब वो क्या गरीब की तरह रहेगा? क्या भीख मांगेगा? क्या कोई धनी व्यक्ति भीख मांगेगा? क्या कोई धनी व्यक्ति भीख मांगेगा? सुनो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। क्या कोई वाकई धनी व्यक्ति किसी से भीख मांगेगा? और अगर कोई भीख मांग रहा है तो क्या वो धनी है? समझ गए ना? एक लाइन, एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का कितना अद्भुत है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए भीख मांगनी पड़ती है कि नहीं, बता दीजिए। आप लोग बुद्धिमान है, मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में भक्ति से सुखी है, वो भीख क्यों मांगेगा? किसी भी प्रकार की, हमको सम्मान दे दो, हमें आहार दे दो, मैं निद्रा दे दो, मैथुन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, किसी चीज़ की भीख किसी से नहीं मांगेगा। यही प्रपात तात्पर्य में लिखेंगे। वो सारी इच्छाएं तो भगवान पूर्ण कर दे रहे हैं। जैसे आप लोग प्रसाद यहाँ पे पा लेते हैं, कहीं पे भी पा लेते हैं, तो फिर भी आप क्या मधुकरी करने चलेंगे? क्यों भाई? आत्मनिवेदन प्रभु, मधुकरी करने क्यों नहीं जाते हैं? क्या उत्तर है? मंदिर में प्रसाद मिल रहा है, खा रहे हैं। मेक सेंस? दिस इज, जो भक्ति करता है उसे भगवान का अनुभव होने के कारण जगत से विरक्ति अपने आप ही हो जाती है। ही इज सेटिस्फाइड इन हिज सेल्फ। ये बात हम समझा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अब हर इच्छा को पूर्ण करना शुरू किया, वो कभी संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? आप सब जानते हो कि जब हम कोई भोग की इच्छा पूर्ण करते हैं तो नहीं, शोक तो है, पहली बात तो वो सुख देगी नहीं, और उसके बाद क्या है, वो है कि ग्लानि का निर्माण कर देती कि और चाहिए। और अद्भुत बात यह है कि जो वस्तु को हम पाने के लिए पगले हुए थे उसको ध्यान नहीं देते। आप देखते हैं लोग नए नए मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदते रहते हैं? इसलिए लेने कि नेक्स्ट वाले में कुछ अलग है। आप लोग कुछ अलग मिला है नए फ़ोन में? दिस इज़ वेरी अमेजिंग। नए फ़ोन में कुछ नहीं मिला, वही टेलीग्राम, वही व्हाट्सएप, वही उससे ज़्यादा कुछ आपने किया नहीं, और प्रॉमिस करते हैं कि नया देंगे। कुछ नया मिला? और मन कैसे हमें प्रोग्राम करता है, ये नहीं प्राप्त करोगे तो तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। समझो बात। माइंड गुरु, अरे मैं एक की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। आज मैं बड़ा खुश था, बहुत खुश हूँ। मेरे घर में किसी को बताओ ना, वो काफ़ी पैसे वाला घर, हमारा मकान है, उधर जाने की इच्छा ही नहीं होती। छोटे से हमारे खोमचे में हम रह रहे हैं ऊपर 8 बाई 10, उसके बाद कोई घर मकान बनाने की इच्छा ही नहीं होती। कितना अभी तक का जीवन, हम कोई अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, कितनी मस्ती से जीवन चला गया है। वाह, मैं बल्कि भगवान से खुश होता हूँ कि भगवान क्या ऐसे यहीं पे शरीर छिड़वाएंगे आप? सच अ नाइस प्लेस। सामने गाय, इधर भी गाय, ऊपर नीचे भी गाय, नीचे भी गाय, सामने भी गाय, इधर भी गाय, उधर भी गाय। व्हाट वी नीड मोर? बस ऊपर नहीं गाय। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड इन दैट वे। आई एम नॉट, प्लीज, मैं अपना कोई क्या कहते हैं, कुछ गुणगान नहीं कर रहा हूँ। एक भक्ति का प्रोसेस है, इसलिए ये प्रोसेस से काम करता है, पूरा संतुष्ट। और जैसे ही, अब देखो हमारे एक मित्र हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, पता नहीं सुन तो नहीं रहे, देख लेना भाई मीटिंग में, ये लाख का पैसा, वहां मकान बनाने में क्या हुआ, लोन चुकाना है, ये तो लोन चुकाने के लिए टेंशन नहीं होगी। और मैं उनसे पूछा कि रह तो आप यहाँ पे जब आए तो अनीश प्रभु संग रुके 8 बाई 10 के रूम में, दोनों लोग रुक गए इसमें, इसका रूम का किराया है 3,000 रुपये। तो 70 लाख रुपए का मकान लिया, जिसमें वो कभी थोड़ा बहुत ही रहे, तो उसको उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए टेंशन नहीं हो रही है। कहाँ मेरे तो वो समुद्र जैसे लगता है, 70 लाख जिसमें वो रह नहीं रहे हैं।
और यहाँ देखो हम सिंपल से, हमें तो दिक्कत अभी भी हो रही है मंगल आरती में उठने के लिए। अगर नींद ना आ रही होती है शुभजीत तो आप लोग मुझे उठाना क्यों पड़ता भड़बड़ा करके दरवाज़ा। कैन यू सी यार, वो बुद्धिमान हो गए, अभी वो सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति परेशान ही होता है। मैं समझा पा रहा हूँ। अगर आपका कपड़े पे ध्यान होगा तो और अन्य कपड़ों पे भी ध्यान होगा। मैं समझ पा रहे हैं। ये ड्रेस मिलके हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट वाली, अरे ये तो और भी अच्छी है, अरे उसका तो कटिंग और अच्छी है करके कुछ करते हैं, ऐसे सोचते हैं इस तरह से लोग। हम लोग लगता है तो इतना पुराना तो हुआ नहीं है। अच्छा फट जा, जब हमने एक धोती थी उसको त्याग नहीं रहा था पुराने वाले का, थोड़ा फट गया, हमने कहा कई बार फटा यार खराब है, अब पूरा फाड़ देता हूँ, अब फेंक देते उसको पोछा बना देंगे। भक्ति करने से आप देखेंगे हम लोग गंदा कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन सहज रूप से ये जो दुख है, हम अच्छा कपड़ा पहने जिसमें ये हो वो हो, ये सब अपने आप समाप्त होने लगता है। ये किसी में भी समाप्त होगा, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ मकान बना ले, वहाँ एक महल बन जाए, वहाँ एक महल बन जाए। भगवान के 16,108 थे, मैं 16 भी नहीं बना सकता। और फिर सबका मैनेजमेंट करते चलो, वहाँ कोई चोर घुस जाएगा, ये है वो है। हमें जितनी हंसी आती है, मेरा रूम हमेशा खुला रहता है इनकेस कोई चोरी करना चाहे। कल मैं क्या किया पता है, एक वक्त बोला जो भी लक्ष्मी रखी है सब ले जाओ यहाँ से, ये टेंशन दे रही है। अब कोई ताला नहीं है, एक ताला लगा हुआ तो वो भी निकलवा दिया हम खाली करो उसको। मैंने उनको कुछ लक्ष्मी देनी थी, हमने खाली करी, उसको सब ले जाइए, बाकी ऑनलाइन कर दिया। अब कोई टेंशन नहीं है, जाओ चुरा लो कुछ भी, भागवत मिलेगी पूरा। बस चोरी अगर होगा तो प्रसाद में रखता नहीं, सौंफ रखी खा लो जाकर के आप देख रहे कितना मस्त है ना, कुछ एकदम बैठे ना आराम से खुले बिल्कुल। और यहाँ भागवत तो यहाँ रख दूंगा तो कोई चोरी नहीं करने वाला। भागवत कौन चोरी करके लेके जाएगा, मुझे पता है कोई नहीं लेके जाएगा भागवत क्या करेंगे हम। कितना आप देखें ना कितना फ्री है। मैं ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए आप भी लॉक मत लगाइए, लेकिन साधु होने का तो हमें देख रहा फायदा है, कितना बढ़िया फायदा है। रूम लॉक ही नहीं है, कभी लॉक किया हूँ, कौन लॉक करेगा। जितना इस जगत से हम कुछ नहीं चाहेंगे उतना कूल हो जाएंगे, ये कहने का अर्थ समझ में आया। और जो व्यक्ति इस जगत की वस्तुओं के पीछे भागा तो बस अब उसको शांति नहीं मिल रही है। पॉइंट क्या है, वो अशांत है तभी ना भाग रहा है। कैच किया, वो अशांत है तब तो भाग रहा है, और वो और भागने से और अशांत होगा। आप लोग क्लास के बाद भागने का प्रयास कीजिएगा। आप प्रयास करना सकते आराम से सीधे बढ़िया बैठे हुए हैं, नहीं कैसे बैठिए, लेकिन आप आराम से बैठे हुए हैं, हाँ तो शांति में प्रभु जी शांत लग रहा है, सही लगता है। और यार समझ गए, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा, ये जैसे ये करना शुरू किया तो हमारी शांति भंग हो गई। हाँ लेकिन एक बात और समझनी होगी, भक्त तो भगवान के लिए बहुत कुछ डिज़ायर कर सकता है, ये बड़ा सूक्ष्म है। मुझे लैपटॉप चाहिए भगवान का प्रचार कर सकूं, तो उसमें ग्लानि का निर्माण नहीं होता, क्योंकि आप उस वस्तु में आ सकते नहीं, भगवान की सेवा में आ सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा ट्रिक है। हम ये नहीं कह रहे भाई ऐसे हाँ भाई रोटी हो गया ठीक है, कंबल खाता बस ठीक है, और ज़्यादा इच्छा नहीं है, शांति आपनोती हो जाती, ये नहीं बोला जा रहा है। क्या प्रभुपाद ने ऐसा जीवन रखा? नहीं, प्रभुपाद वॉज कॉन्स्टेंटली एक्टिव। प्रभुपाद इन लेक्चर्स पे बोलते हैं, कहते हैं हमारे भक्तों को 24 घंटे कम लग रहे हैं, उनको चाहते हैं कि 26 घंटे मिल जाए, इतनी सारी सेवा है। और क्या सेवा है? प्रचार की। प्रचार में लग जाइए, पूरा मार्केट खुला है, हजारों लाखों लोग हैं उसमें, छट छट करके सब प्राप्त करने वाले। काउंसलिंग करना शुरू कीजिए, देखिए कितने लोग दुखी हैं सभी लोग, कितने सारे और कोई कंपटीशन भी नहीं, कोई कर भी तो नहीं रहा है प्रीचिंग। अभी एक डिवोटी तो कह रहे थे कि हमारा वो एक ही व्यक्ति आता है गीता में, बोले अभी अब 2 लोग आ गए। हमने कहा ट्रिपल हो गया आपका अकाउंट, 3 टाइम्स, 3 टाइम हो गया। ग्लानि नहीं होती है इसमें, मेरी बात अब मैं समझा पा रहा हूँ। एक लोग संतान उत्पन्न करते हैं, चलो कर लिया, ये वाली उतनी अच्छी नहीं, नेक्स्ट वाली अच्छी होगी, नेक्स्ट वाली कर लेते हैं, तो उससे संतुष्टि हो जाती है। किसी भी भौतिक शक्ति वस्तु को प्राप्त करके ग्लानि का ही निर्माण होता है। आप किसी एक व्यक्ति को प्रीचिंग कीजिए जो भक्ति करने लगे ठीक से, कि आपको ग्लानि होती है, सो हैप्पी। एक बच्चा आध्यात्मिक रूप से पैदा कीजिए आप,
और जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता था वही चीज़ करना पड़ता है ना, वही गाइडेंस। तो बेटा दूध पी लो, हाँ बोतल से दूध पी लो, दूध पिया कि नहीं? नहीं आज नहीं पिया मैंने। पी लो थोड़ा वाला कर लो, ठीक है अभी कर लूँगा मैं, अभी कर लेता हूँ। उसे करना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा वो अच्छा होता है तो आपको संतुष्टि होती है। भागवत गीता पढ़ करके आपको संतुष्टि हो रही है, ग्लानि हो रही है कुछ? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहेगा, उसी करने में लगा रहेगा, और तो वह तो हो जाएगा संतुष्ट, और वह अपनी मर्यादा से कभी भंग नहीं होगा। इज इट ओके? लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं के आते ही उनको पालन करने, उनको पूरा करने में लग गया, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। समझ लीजिए कि मरते समय तभी संतुष्ट नहीं होगा। आप देखे होंगे लोग मरते समय भी जलेबी दे दो, देखा है जीभ चलाते हुए, दांत नहीं है, जलेबी दे दो, और इतने में आप जलेबी लाएंगे, चने की सब्जी दे दो। आप लोग देखिए कभी ऐसा घर में किसी मरते बुढ़े को, उसके बाद कहेंगे इतने में चने की सब्जी देंगे, नहीं चटनी दे दो। मरते समय तक इच्छाएं नहीं जाती हैं। तो भगवान की बात हमें सुन लेनी चाहिए। भोगों में अपने चित्त को न लगा करके, इंद्रियों को न लगा के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहती हैं माता जी? अब आप देखना, जो भक्ति भजन नहीं करता, जो भजन नहीं करता उसने तो किया ये बताइए, माइक उनको पकड़ाइए। उसने जीवन भर तो इंद्रिय तृप्ति करी है, तो अब एंड में स्नैप कर देगा। हाँ प्रभु जी, पितृ शांति हेतु जो कर्मकांड किया जाता है उसमें जब जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जब वो परिवारजनों के शरीर में आती हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि क्या चाहिए, तब भी वो खाने के लिए मांगते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट। मरने के बाद भी अतृप्त रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहने, अच्छा आपने पॉइंट बोला। बहुत सारे भूत प्रेत इसीलिए पकड़ते हैं व्यक्ति को कि उसके द्वारा वो खाना चाहते हैं। अब समझ में आ रहा है? मरने के बाद भी उनको चैन नहीं मिला। बुढ़ा मर गया लेकिन मरने के तो आप समझिए, जीते जीते सुख नहीं मिला और मरने के बाद भी नहीं, अतृप्त ही रहा। तो इसलिए इंद्रिय संयम का बहुत बड़ा लाभ है। ठीक है, श्लोक बहुत बहुत सुंदर है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणम, पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, फिर भी अचल प्रतिष्ठा रहती है, वह अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे समुद्रम। तो उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं आपः प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत् उसमें यद्वत् में जैसे उसमें जल तो आता रहता है और वो भरा भी हुआ है, फिर भी अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। हर प्रकार की, और हाँ समुद्र मना भी नहीं करता ये नदी नहीं आएगी, जो नदी आ रही हो उसी में आएंगी, नदियाँ आती रहेंगी, इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता, उन इच्छाओं पे वो कार्य नहीं करता है। देखिए आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का ध्यान किया, फिर क्या उससे संग हुआ, यानी कि आसक्ति, अब ये मुझे चाहिए। उसके बाद काम, भोगने क्यों चाहिए आपको? अपने भोगने के लिए चाहिए। उससे बाद नहीं मिला तो क्रोध, और मिल गया तो लोभ। तो अब उसमें व्यक्ति प्रवृत्त हो गया ना, भूल गया ना कि मुझे इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। और यहाँ ये व्यक्ति क्या किया, उसने उस कॉन्टेम्पलेशन को ही काट दिया। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात है, चलिए चलते हैं किसी चौराहे पे और आप बन जाते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोलते हैं, हवलदार, ट्रैफिक हवलदार। तो बहुत सारी कारों को आता जाता देख रहा है। अब किसी को ये वाली मेरी है वो वाली मेरी, अरे वो मिल जाए तो अच्छे रहे। अब अगर सोचो अगर ऐसा हो जाए तो पागल हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं आप? फिर समझ रहे हैं कितना सुंदर एग्जाम्पल है। बैठ गए आप, खड़े हो गए हैं, हाँ इधर जाओ, वो देख रहा है अरे मर्सिडीज आई, चलो मैं इसको प्राप्त करने चलता। अब उसके पीछे भागा तो गई ना नौकरी उसकी मर्यादा भंग हो गई कि नहीं? वो मर्सिडीज को भी जाते हुए देख रहा है, टेम्पो भी देख रहा है, ऑटो भी देख रहा है, सब देख रहा है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहता है। उसे पता है कि क्या करना है। जो भी करते हो ऐसे करते हैं हम लोग को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर्यादा छोड़नी नहीं है। इज इट ओके? ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी मतलब जो काम इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहेगा वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि समझ लीजिए कि काम इच्छा आते ही, अगर उसमें आएंगी तो सही, लेकिन उसको कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया तब मुश्किल होगा। जैसे अब एग्जाम्पल लेता हूँ, रसमलाई। हे भगवान,
अब हम लोग रसमलाई के गुण में विचार करने लग जाएं तो आप देखिए कुछ आप लोगों के मणिपुर चक्र में कुछ हो रहा होगा, कुछ भूख लगना शुरू हो जाएगी, यद्यपि भूख ना भी हो तो भी। जैसे उस दिन मैं बताया था कि भुना खिचड़ी जो भाई तनिष्क प्रो खिलाए, हम तो जीवन में ऐसा कभी नहीं खाए। तो आप लोग मुझे कहा तुरंत कहा तो बोले थे ना, कब क्या कल खिचड़ी बन रही है, भुना खिचड़ी इत्यादि इत्यादि। तो आप चलिए, तो खैर भगवान का प्रसाद है, लेकिन आप सोचिए कि जैसे ही कॉन्टम्पलेट करना शुरू किया इस पर, कैसा स्वाद है जो प्रभु जी ने स्वाद किया है, बड़ी हुई थी क्या दाल। आप जैसे उस पर कॉन्टम्पलेट करना शुरू करेंगे तो अब शांति भंग, अब उधर कैसे मिलेगी भुना खिचड़ी, कब मिलेगी, ये वो आ जाता है कि नहीं। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। हम लोग बहुत सारे मकान देखते हैं, क्या गाड़ी घुमाते नहीं हैं, लेकिन एकदम इच्छा नहीं आती कि ये बंगला हमारा होना चाहिए, बल्कि हम देखते हैं इसकी सफाई करने में कितने लोग लगे होंगे। हम लोग तो यहाँ एक आश्रम में सफाई करने का व्यक्ति मिल जाए तो बस तुम और कोई सेवा नहीं करो भैया, घंटे भर लगा के सफाई कर तो बहुत है, और इतना सारा व्यवस्था। और हमको एक भक्त बोले भी, प्रभु जी मकान बना लिया, उसकी मेहरी हम खुद ही बन गए, दिन भर बैठ के साफ करते रहो। नहीं लेना है बड़ा मकान। मेक सेंस? भगवान बहुत पैसे बचवा देते हैं गीता सीख ले तो। ओके, और यही चीज़ आप अन्य भोगों पे भी घटित करेंगे, चाहे खाने का हो, देखने का हो, रहने का, जो कुछ भी हो। एक भक्त हमको बोल ही रहे थे ना उस दिन क्लास में, आप सबके सामने बोल रहे थे कि बस 4-5 करोड़ मिल जाएं तो भक्ति शांति से होगी। और सीन चेंज कीजिए, एक दूसरे भक्त हमको बोले जो काउंसलिंग में है कि प्रभु जी हमारे पैसा जो हमने कमा लिया है उसको बचाने की चिंता है, खर्च ना हो। वो भी करोड़पति हैं, नाम नहीं रख रहे हम, पब्लिक में नहीं बताएंगे, टैक्स भी हो सकता है, टैक्स वाले पकड़ ले। तो अब समझ रहे ना, यहाँ से ज्ञान इच्छा आए कि 4-5 करोड़ आ जाएं तो भक्ति ठीक से हो। और हम देख रहे हैं जिसके पास जो है मान लो 2-3 करोड़, तो वो तो शांति में नहीं बैठा हुआ है। मेरे को तो कोई चिंता नहीं है ना कि भाई मेरा गीता का ज्ञान चोरी ना कर ले। मैं तो कह रहा हूँ ले क्यों नहीं रहे हो? ले लो भाई, ले क्यों नहीं रहे हो? लेने वाले कोई कम है, ले लो रे भाई, ले जाओ, 100% ले जाओ सब। और आप देखिए, मुझे इतना हंसी लग रही थी, वो भक्त को मैंने बाद में पूछा, कहते नहीं प्रभु जी मैं ऐसे ही बोल दिए थे। वो आपको लगता है ऐसे बोले थे? ऐसे बोले थे, बहुत अच्छा से बोले थे वो। इसीलिए विवेक धारण करना चाहिए गीता सुन करके। और कहीं बोल रहे हैं, बोलते बोलते विचार करने लगे और उसके पीछे लग गए तो पता लगा 4-5, यानी हम कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहते हैं, बस मनी समझ पा रहे हैं। जिसने धन के पीछे काम जो भागना शुरू कर दिया, भक्ति क्या नहीं कर पाएगा ठीक से। आत्मा को इस जगह किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। समझ में आ गया ना? क्या विडंबना लोग बोल रहे हैं। भक्त, मैंने इसीलिए बोला ना, भगवान बोलते हैं जो गीता का ज्ञान भक्तों को देता है वह मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने भक्तों को ही समझ में नहीं आता है। अब भक्त तो पढ़ेंगे ही नहीं, अब भक्त भी नहीं समझ पा रहे करना क्या है। बैठना है, भागना नहीं है। माधावः माधावः माधावः, जो लिखा है वो अपने आप आता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा बस, जितना अपना जीवन धारण करने के लिए। वी विल सी इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चाहे हम 2 दिन मिलेंगे, चलो कल पूरा करेंगे इसको। आप ही फिर सीन चेंज कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और विचार करें कि जिन जिन भोगों को बचपन से लेकर के जिन जिन भोगों को मैंने भोग माना, गुड्डा गुड़िया बैट बल्ला कुछ भी मान लीजिए, उस समय मैं अपनी चेतना के अनुसार उसको भोग मानता था। और आपने देखा कि जब उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई तो मैं दुखी हुआ। तो वो चेंज अब कैसे हो जाएगा बताइए? जो छोटे बच्चे के ऊपर घटित हो रहा था, मैं ही छोटा बच्चा था, तो बड़ा हो गया हूँ तो सही वो चेंज हो जाएगा। देखिए लोग बहुत, हम बोलना चाह रहे हैं जो हमको मन में आ रहा है, जो दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं। हम सोचते हैं, कोई व्यक्ति सोच रहा है वो लड़की से हम शादी कर लेंगे, उनको वो सुख देगी, तो क्या वो 3 तापों से रहित है? अरे वो 4था ताप आपको देने के लिए आएगी। है कि नहीं? और इधर कोई सोचे कि भाई वो लड़का तो बड़ा हैंडसम है, ये है वो है बड़ा। मैं डिवोटियों के ज्ञान की बात कर रहा हूँ, नॉन डिवोटीज छोड़ दीजिए। नॉन डिवोटी तो है ही, बड़ा ज्ञानी है, बहुत साधना अच्छा कर रहा है, ऐसी लड़कियां भी ऐसे भक्तों को चाहेंगी। वो भी आपको सुख नहीं दे सकेगा। सुख भक्ति में से प्राप्त होता है।
कोई कितने आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति हीटर के पास जाकर ठंड लगेगी, दैट्स क्वाइट अमेजिंग, और रेफ्रिजरेटर में हाथ डालेगा यहाँ गर्मी लगेगी। समझ में आ गया? तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर है कि कोई व्यक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहता है उससे शांति मिलती है, भोगों के पीछे दौड़ने से शांति कभी नहीं मिलती है। ये प्रभु जी एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं? यहाँ बोलते हैं हाँ यस 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 यस, भोग से शांति मिल, भोग से बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी, बाद में दरवाजा के बाहर जाते ही भोग से ही शांति मिलेगी। भोग नहीं प्राप्त करोगे तो तुम अशांत रहोगे। देखो कितनी अशांति हो रही है, तुमको भोग की इच्छा आ रही है, ये चाहिए, देखो तुम कितने अशांत हो, ये मिलेगा तभी तुम शांत हो गए। वह मानते हैं ना ये बात? हमको बहुत अच्छा लगता है। गीता भूषण टीका, इस श्लोक में आप लोग कह रहे थे बंद कर दें, सुन लेंगे, ठीक है, ये वाला तो कर लेने दो भाई। इस श्लोक में भगवान एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, रुकिए। भगवान श्री कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं ग्लानि नहीं होती है, एक असंतुष्टि होती है जो संतुष्टि का निर्माण करती है। आप कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट तो बहुत हो, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तृप्ति नहीं हो, और सेवा करेंगे, ये रहता है। मेक सेंस? आप मान लो भगवान के लिए कुछ खाना बनाना शुरू किए, तो मान लो खिचड़ी बनाना शुरू किया, तो अब ये नहीं कि आप उसमें टिक जाएंगे, मैं लड्डू भी बनाऊंगा, मैं ये भी बनाऊंगा, बट देर इज नो बर्निंग सेंसेशन इन द हार्ट। ये सब लोग समझ रहे हैं बात को? आप कृष्ण के लिए हलवा बनाएंगे। मैं अपने पहला कुकिंग करियर में जो आईटी में शुरू किया था, हलवा बनाया था, सूजी बिना भून के बना दिया था, और भक्त कितने निर्दोष होते हैं, दृष्टि वाले होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगा माँ तो कुछ अलग बनाती थी, वो ब्राउन होता था, ये वाइट क्यों निकला बात। और मैं भी खा रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो मिस्टेक करी। हमने कहा ओ भूनना भूल गया मैं। सो नाउ नेक्स्ट टाइम विल इम्प्रूव। प्लीज आप समझने का प्रयास, गेम बहुत सुंदर है। मान लो पैसा कमाना चाहते हो, मान लो पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो ये पैसे से मैं भगवान की ये सेवा करूंगा, वो करूंगा, तब तो ठीक है, लेकिन चेक करो कि वो वाकई कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहते हैं या फिर नेतृत्व के लिए करना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं बात? प्रभुपाद जी भी तो लक्ष्मी चाहते थे ना इस मंदिर को बनाने के लिए, बट ही लिव्ड वेरी सिंपली, एवरीथिंग फॉर कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए। जितना ये भावना रहेगी कि सब कुछ कृष्ण के लिए, उतना हम चिंता से मुक्त रहेंगे। आप कभी एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, मान लीजिए कोई व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, और आप लोग करना कभी माइक के ऊपर कीर्तन, तो तुरंत ही इच्छा समझ में आ जाती है कि लोग कैसे सोच, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं। अनसेटल हो गए आप, अशांत हो गए। जिसका कीर्तन जिसका कीर्तन किया जा रहा है और जिसके लिए कीर्तन किया जा रहा है, वो तो अप्रिशिएट कर रहा है, उधर हम ध्यान नहीं दे रहे कि कृष्ण अप्रिशिएट कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हो, और जनता के बारे में सोच रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तुरंत अशांत हो गया कि नहीं? और जब व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि चाहता है तो कुछ नहीं चाहता, वो संतुष्ट रहता है। प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं ना, करताल बजा करके, अब बगल वाला कोई मृदंग बजा है कि नहीं है, जो कुछ भी है, देखो कितना प्रभावशाली है। अगर मैं इस प्रवचन में सोचूं कि भाई कितने व्यूज मिलेंगे, तो मैं वो बोलूंगा जो जनता को पसंद आएगा, और क्या मैं उससे संतुष्ट होऊंगा? नहीं। लोग संतुष्ट हो रहे हैं? नहीं। ना सुनने वाले संतुष्ट हो रहे हैं और ना बोलने वाला संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, वो बात बोलूंगा जो आचार्य ने रखी है, भक्त लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हैं, तब भगवान संतुष्ट होंगे, मैं संतुष्ट होऊंगा, और जो भी सुनेगा उसको लाभ होगा, संतुष्ट होगा। सिंपल पॉइंट ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, गॉट इट? और उसके अलावा कि कृष्ण को सुखी करने के अलावा और जो इच्छा कर रहे हैं वो हमको जलाएंगे ही जलाएंगे, ये देखना होगा। तो इतना विवेक हमने धारण करना है कि क्या ये जो इच्छा मेरे हृदय में आ रही है, हम चाहिए यहीं रुकते हैं, फिर आगे कल देखेंगे इसको। आपके हृदय में इच्छा आई, कौन सी इच्छाओं पे कार्य करना है, कौन सी इच्छाओं पे नहीं कार्य करना है, वो आप अपने से समझ लीजिए। देखिए, कोई भी इच्छा आई वो अगर कृष्ण के लिए है तो आपके हृदय में एक ठंडक का निर्माण करेगी, और अगर कोई इच्छा हृदय में आई जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वो जलन का निर्माण करेगी। पता है ना, गाजर ऐसे खा लेंगे सत्वगुण, और गाजर का अचार खाएंगे तो रजोगुण। अक्ल आ गए सब लोगों को? अक्ल, विवेक,
क्योंकि देखिए हम लोगों के इंद्रियों को नहीं रोक सकते हैं, हम सब लोगों को विवेक धारण करने के लिए दिया जा रहा है। सबकी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, सब लोग करने के लिए हैं ही स्वतंत्र, और हम भी स्वतंत्र हैं इसका उपयोग करने के लिए। खुद विवेक धारण करें कि इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है। भगवान विवेक दे रहे, फोर्स नहीं कर रहे हैं। तुम अगर भोग करोगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखोगे तभी संतुष्ट हो सकते हो। बार बार ये बात बोली जा रही है क्योंकि हम बार बार इस बात को भूल रहे हैं। लेकिन जो भक्त आगे भक्ति में प्रगति करता रहता है, इसी तरह से क्रमिक विकास करता रहता है, तो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि इंद्रिय विषयों को सामने होते हुए भी और उनका अनुभव होते हुए भी उसमें वो डिसइंटरेस्टेड रहता है। मेक सेंस? अब आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि हीटर की हीट लेने के लिए यहाँ क्लास में आए। जब यहाँ गर्मी होती है तो एसी भी चला लिया जाता है, लेकिन अब एसी के लिए नहीं आए हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? हम लोग क्लास सुनने के लिए आए, डिस्कशन करने के लिए आए हैं, भगवान के बारे में सुनेंगे, जब कर रहे हैं। तो ये सारी शरीर की जो आवश्यकता है वो आप लोग सभी लोग पूरा करते ही हो, अथवा ना कि हम वो अब ये बनियान पहन करके आगे जा रहे हैं। नहीं भाई, स्वेटर रहे तो पहन रहे हैं, बट इधर अनमनस्क है कि नहीं? आप लोग मेरे स्वेटर का डिज़ाइन तो नहीं देख रहे हैं ना? अभी मैंने बोला तो ध्यान देना। और पहले ज़माने में देखो, जो भक्ति नहीं करते थे, बड़ा सुंदर डिज़ाइन का स्वेटर पहना है और कोई बात ही नहीं है। डू यू ऑल एग्री? स्वेटर अभी भी पहने हैं, लेकिन अब ध्यान स्वेटर के डिज़ाइन पे, कलर पे नहीं है। ध्यान इस बात पे कि भगवान की बात क्या बोली जाएगी। अब एक क्लास पॉइंट बोलूँगा, बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल। एक बार में तो एक ही बात सोच सकते हैं ना? समझ में आ गया? तो ये आप बहुत पहेली कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? या तो मन लगाओगे भगवान में और ये लगाएंगे माया में। तो मान लो अब माया, अच्छा फिर माया तो छोड़ देगी ना, माया छोड़ेगी नहीं, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ना है। मान लो कोई विचार आ भी रहा है, जैसे मान लीजिए भूख का ही विचार है, तो आप जोर से बोलना शुरू कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी हमारी तो भूख और तेज जाती है। नहीं, आप उस समय भूख के बारे में नहीं सोच सकते हैं। फिर समझो, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ और सोच रहे हो, सोचो मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ और सोचो। अब मैं बोलूंगा तो आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ और सोच रहे हैं। क्या बोला मैंने अभी? फिर से मुझे पता है कि कुछ और ही सोच रहे हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ और सोच रहे हैं तो आप मेरी बात नहीं सुन पाओगे। लादनी माता जी को माइक दीजिए। क्या बोला मैंने? बहुत इजी बात बोली, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। माइक पे बोलिए, रिपीट नहीं कीजिएगा। क्या समझा आपने? आप बोल रहा हूं नहीं बोलेंगे। हाँ। नहीं, जैसे बोल रहे हैं और वो दूसरे के बारे में सोच रहा है, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। ये कैच कीजिए, सुन ही नहीं पाएगा। दुआ प्रभु आप जब कुछ किसी को टाइप कीजिए, चैट अभी आप नहीं कर पाओगे। चैट टाइप करेंगे ना, मैं जो जोर से बोल रहा हूं कि अंकित दुआ प्रभु आप कुछ ये वो, अंकित दुआ प्रभु का माइंड कहीं और। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ऐसा नहीं हो, मैं खाली बोल रहा हूं। ये देख रहे हैं माइंड की पावर, ये होता है कि नहीं? तो अब मान लो आपके बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, तो जब उसके बारे में सोचेंगे तब तो वो दुख होगा। कुछ समझ में आ रहा है? उस पहली बात तो कोई दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मान लो इस बात का दुख है, तो दुख तो तब होगा जब सोचेंगे ना। और जब लगातार हरे कृष्ण जप में, भगवत गीता में मन रमाए रखा है, तो दुख कैसे होगा? ये बहुत सिंपल, बहुत डीप पॉइंट है। दुख तब है, भाई हिरेन भाई ने हमको बहुत खराब बात बोली, तो तुम सोच रहे हो तब तो बहुत दुख होगा ना। और तुम सोच रहे हो अरे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, वही भागवतम का श्लोक बहुत अच्छा है। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया हूँ, पता है। जबरदस्ती अब आप लोग, मैं मुझे पता है पढ़ाऊंगा नहीं तो पढ़ने वाले तो कोई है नहीं। बच्चा कौन है अब ब्रेकफास्ट बनाएगा अपना, और डिनर भी नहीं बनाएंगे बच्चों के लिए सब बनाना पड़ता है। तो रात्रि में चाहे कुछ भी हो, बुखार हो, परेशानी हो, चाहे कुछ हो, इसमें क्या लिखा है? साधैर चतुर्भी का क्या अर्थ है? अब जब उधर मति लगा रहा हूं तो किसी के दुख के बारे में कैसे सोचूंगा, ये बताओ आप। और भागवत में मति लगी हुई है, तो मैंने प्रैक्टिकल देखा, ऐसा लगता है शावर होती है करके, मन एकदम शांत हो जाता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। मैंने देखा हूं कि इस पूरे सत्र में भगवान की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, तो पढ़ाने के नाते तो अब हम बिना पढ़े तो आ नहीं सकते हैं। क्या है श्लोक में? आप लोग मेरी बात रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ही फंस गया। सार्धैर चतुर्भी,
4.5 श्लोकों में ये अर्थ है कि 4 श्लोकों के साथ ये अर्थ है। तो जब ये सोच रहा हूँ तो भागवत के बारे में सोचूंगा, टीका के बारे में सोचूंगा ना। अब किसी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो कैसे सोचूंगा? तो अगर मन हमारा श्रीमद् भागवत में फिक्स्ड है, हरे कृष्ण मंत्र में, भगवान की सेवा में फिक्स्ड है, तो शांति को प्राप्त करेंगे। कैसे घर बांधेंगे बताइए? घर बांधने के बारे में सोचेंगे तो भागवत के बारे में सोचेंगे, घर बांधने के बारे में सोचेंगे। इज दैट मेक सेंस? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है वह भगवान की भक्ति के कार्यों में रहने के कारण संतुष्ट रहता है। एक बात समझ में आई? शरीर की आवश्यकताएं उसको भी अनुभव होंगी। भूख लग रही है, सोने के लिए समय हो गया, नींद आ रही है इत्यादि, और उसको वो पूरी भी करेंगे। और उसको पूरी करते समय सुख दुख का अनुभव भी होता है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग सुख दुख से का अनुभव नहीं करते, लेकिन उसके कारण वह हर्ष और शोक आदि से प्रभावित नहीं होते। ये कहने का अर्थ। मेरी बात समझा पा रहा हूं? पैसा आ गया, इतना भूल गए, समुद्र बढ़ गया, अब भाई भजन भूल गए, जब कब करना भूल गए एकदम। और पिता की मृत्यु हो गई या किसी और की व्यक्ति मृत्यु हो गई, बस सूख गए, उसके बाद सारी माला वाला बंद। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से हर्ष और शोक से प्रभावित हो गया तो वह भक्ति की मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा। आप शायद समझ पा रहे हैं इस लोग को। आज हमने इतना लिया है, आगे उसको हम कर लेंगे। ये स्थिति प्रज्ञता का लक्षण है। प्रज्ञा फिक्स्ड, प्रज्ञा फिक्स्ड, जैसे कि समुद्र की मर्यादा फिक्स्ड है और चल प्रतिष्ठ, इसी तरह स्थिति प्रज्ञ समझ रहा है ये जगत, मैं जगत का हूँ नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, भगवान का भजन करके बाहर निकल जाऊँगा। क्या मैं कुछ समझा पाया? कुछ क्या बात कर रहे हैं? भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि आपको सुख दुख नहीं आएंगे, लेकिन उस सुख दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो ये एक श्लोक आप मानते हैं कि अगर जीवन में धारण हो गया तो बहुत फायदा हो जाएगा। स शांति मापनोति, सा के बाद सा भी लगा सकते हैं। स मतलब पुरुष और सा मतलब स्त्री। एक मैं आपको बहुत फिर से आपको बात में याद दिलाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। एक माता जी हैं आगरा में, नाम भी रखते रहे, प्रिय श्रवा माता जी। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रीचिंग करी। क्या प्रीचिंग करी उन्हें? वो जब करने लगे वहाँ जूम पे आकर के, तो उनके पोती ने कहा, देखा कि भाई ये नदी क्यों नहीं बह रही है। हर बार नदी संडे को आती थी और लिस्ट की लिस्ट देते कि ये लाओ वो लाओ, तो एक संडे बीत गया, नदी नहीं गिरी। तो समुद्र को चिंता हुई कि क्या हो गया है। उसके बाद अगले संडे बीत गया, फिर नहीं बनी। तीसरा पर कहते ये उसको हो क्या गया है, 1 महीने से लिस्ट क्यों नहीं दे रही है सामान लाने का? बिकॉज शी वॉज बिकमिंग सेटिस्फाइड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं अपने जीवन में भी देख रहे हैं ना। नाम उच्चारण करने से संतुष्टि होती है, अपना समय बचाएंगे भजन करने के लिए, इकट्ठा करते रहेंगे सामान। बल्कि देखते भी हम कुछ गलत सामान भर लेते हैं ना, गलती से ऑर्डर करते हैं, ये क्यों पड़ा हुआ है, देखा है चित्त में आता है, इसका उपयोग मैंने 6 महीने से नहीं किया, ये निकालो उसको बाहर। आप लोग के मन में आता है? ऐसा नहीं आता है। ये क्यों पड़ा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है उसकी? इज इट नॉट? तो आप ये भी देखिए, लिंक कीजिए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त होगा। जो स्टैंडर्ड यहाँ भगवान बोल रहे हैं बारंबार भगवत गीता में, जो स्टैंडर्ड आपको सुनाई पड़ रहा है, तो आपके मन में आता है, ये क्लिक करता है, इस पे मैं हूँ नहीं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मैं इसको प्राप्त कर लूँगा। और एक मैं और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि भाई हम भी देखते हैं भक्त लोग अपने देह का ध्यान रखते हैं। हाँ जी, देह का ध्यान रखते हैं, अपने देह का ध्यान कर्मियों से अधिक रखते हैं ताकि वह कृष्ण की सेवा ठीक से कर सकें, लेकिन वो देह में आसक्त नहीं, आसक्त वह कृष्ण की सेवा के प्रति है। Does that make sense? तो बहुत सारी बातें समझ रहे हैं कि बस इतनी बात समझ लीजिए, कृष्ण की सेवा में संतुष्ट है और इस कारण से उसको इस जगत की भोगों की लालसा नहीं है, वो पूरी तरह से उसका पेट भरा हुआ है। ये बात है। तो भक्ति करके स्थिति को प्राप्त होती है। उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से संग गाइए सब लोग साथ में। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।